जंगल के अंदर अंधेरा ज्यादा होता है पर खतरा उससे भी ज्यादा। आज हम बात करने वाले हैं उन रहस्यमयी ट्राइब्स की जो इंसानों को सिर्फ मारते नहीं थे, खाते भी थे। क्यों, कौन थे ये लोग? क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या सच में आज भी ऐसे ट्राइब्स मौजूद है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हम उनके सामने पड़ जाए तो क्या हम बचे रहेंगे? आप देख रहे हैं केयर विद प्रज्वल। और आज हम उतरने वाले हैं एक ऐसे अंधेरे में जहाँ से कई लोग लौटकर कभी नहीं आए। साल था 1961। पापुआ न्यू गिनिया का एक घना जंगल। अमेरिकी वैज्ञानिक डॉ माइकल रॉकवेल अपनी टीम के साथ एक ट्राइब को स्टडी कर रहे थे। ट्राइब का नाम था कोरवाई, दुनिया की सबसे आइसोलेट जनजातियों में से एक। कोरवाई लोग जमीन पर नहीं रहते, वो 40-50 मीटर ऊपर पेड़ों पर घर बनाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि नीचे बुरे आत्माएं रहती है। लेकिन सबसे ज्यादा डर उनकी सोच से लगता है, क्योंकि ये मानते थे कि कुछ बुरे इंसान शेप शिफ्टर होते हैं, जिन्हें वो काकुआ कहते थे, और जो उनके किसी अपने को अंदर से खा जाते थे। उनके लिए काकुआ डेंजरस डीमन थे, और उन डीमन को मारने का तरीका था उन्हें पकाना और खाना। पर असली डरावनी बात यह है, ये काकुआ कभी कोई डीमन नहीं थे। ये उनके अपने ही इंसान होते थे, जिन्हें वो गलत फहमी में मारकर खा लेते थे। और डॉ रॉकवेल वो इन गलत फहमी का अगला शिकार बनने वाले थे। जंगल में रात होती है और डॉ रॉकवेल की टीम का एक रिसर्चर अचानक गायब। सुबह उसकी मिली सिर्फ एक चीज, फटे कपड़े और पास में पड़े हुए कुछ जले हुए हड्डियों के टुकड़े। टीम दहशत में थी, लेकिन ट्राइबल लोग कह रहे थे काकुआ ने उसे खा लिया। टीम वापस भाग सकती थी, पर क्यूरियोसिटी उनका सबसे बड़ा दुश्मन थी। वो रुके, और यहीं से उनकी असली डरावनी यात्रा शुरू हुई। भारत में कैनिबल ट्राइब्स अधिकतर लोग मजाक समझते हैं, लेकिन वाराणसी के पास एक ग्रुप सेंचुरी से मौजूद है, अघोरी। हालांकि ये इंसानों को नहीं मारते, पर कई बार ह्यूमन फ्लेश अपने रिचुअल में इस्तेमाल करते हैं। और सबसे डरावना, ये बर्निंग घाटों से शरीर उठाकर रिचुअल करते हैं, जिससे आम लोग डर जाते हैं। लेकिन असली सवाल, क्या ये कैनिबल है? नहीं, वो सिर्फ मुझ शरीर पर रिचुअल करते हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन दुनिया की दो ट्राइब्स ऐसी थी जो सच में इंसानों को हानि करती थी। 19वीं सदी का फिजी। ब्रिटिश रिकॉर्ड में लिखा है, यहाँ की ट्राइब पूरी तरह कैनिबल थी। कुछ टाइम में एक वॉरियर की रिस्पेक्ट का मेजर था, उसने कितने इंसान खाए। ऐसा कहा जाता है रैतु उदरे उदरे नाम के एक ट्राइबल चीफ ने 999 लोगों को खाया, और अपने घर के बाहर उनकी खोपड़ियां ट्रॉफी की तरह लटकाई थी। आज फिजी मॉडर्न है, लेकिन कुछ आइसोलेट्स आइलैंड पर यह कल्चर लेट 90s तक चलता रहा। भारत का नॉर्थ सेंटिनेल आइलैंड दुनिया की सबसे डेंजरस जगह। यहाँ से सेंटिनेलीज किसी बाहरी इंसान को देखने भर से ही मार देते हैं, और कहा जाता है कि वो आउटसाइडर को मारकर खाते हैं। लेकिन ये क्लेम पूरी तरह प्रूव नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट वहां पहुंचकर वापस नहीं आया। तो क्या वो कैनिबल है या सिर्फ अपनी टेरिटरी की प्रोटेक्शन करते हैं? यही मिस्ट्री उन्हें दुनिया का सबसे सीक्रेट ट्राइब बनाती है। पापुआ न्यू गिनिया के एक और ट्राइब फोर ट्राइब इंसान का ब्रेन खाते थे, पर उसके बाद फैली एक मिस्टीरियस डिजीज, कोरू डिजीज, जो इंसान को पागल बना देती थी और फिर उसकी मौत हो जाती थी। दुनिया ने तब समझा कैनिबलिज्म सिर्फ खतरनाक नहीं, खुद कैनिबल्स के लिए मौत है।
डॉ रॉकवेल की टीम अब पूरी तरह सराउंडेड थी। ट्राइब के लोग उन्हें शक की नज़र से देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद टीम का कोई मेंबर काकुआ है। एक रात ट्राइबल लोग मशाल लेकर कैंप के पास पहुंचे। टीम ने दूर से आवाजें सुनी, चैटिंग ड्रम्स और किसी के चीखने की आवाज। डर की वजह से टीम ने आखिरी फैसला लिया, भागो। घने जंगल में रात भर ढूंढने के बाद वो किसी तरह रेस्क्यू बोट तक पहुंचे। डॉ रॉकविल ने कहा, हमको बचना था, पर सच में कौन गलत था ये आज तक मिस्ट्री है। हाँ, कुछ ट्राइब आज भी मौजूद है। पापुआ न्यू गिनिया, अमेजोन, कांगो, इंडिया का सेंटिनल आइलैंड। इनमें से कई ट्राइब दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं। कुछ कैनिबल ट्रेडिशन छोड़ चुके हैं, कुछ अभी भी रहस्य बने हुए हैं। कैनिबल ट्राइब्स हमें डराते जरूर है, लेकिन एक बात साफ है, हर ट्राइब की अपनी कल्चर, अपनी बिलीफ्स और अपनी दुनिया होती है, और हमें उन्हें समझना चाहिए, न कि उनके खिलाफ डर या नफरत फैलानी चाहिए। अगर ऐसे डार्क मिस्टीरियस थ्रिलर टॉपिक आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और केयर विद प्रज्वल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम दुनिया की ऐसी सच्ची कहानियां बताते हैं जो रातों की नींद उड़ा दे।